मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम लिखना सीखेंगे प्रार्थना पत्र। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रार्थना पत्र होता क्या है। बच्चों, जब कोई छात्र या छात्रा अपनी समस्या के समाधान के लिए एक पत्र अपने प्राचार्य को देता है तो उसी पत्र को बच्चों हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। तो जितने भी प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं उन सबका एक निश्चित स्वरूप होता है बच्चों। अगर हम उस स्वरूप को समझ गए बच्चों तो कोई भी प्रार्थना पत्र हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ देख लेते हैं कि उसका प्रार्थना पत्र का स्वरूप क्या है बच्चों। सबसे पहले प्रार्थना पत्र में लिखा जाता है सेवा में बच्चों। जैसा कि हम इस प्रार्थना पत्र में देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में, फिर उसके बाद लिखा जाता है श्रीमान प्राचार्य महोदय। ये भी एक स्वरूप का ही हिस्सा है। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है स्कूल का नाम। तो जिस भी छात्र या छात्रा का जो भी स्कूल का नाम है वो यहाँ पर अपने अपने स्कूल का नाम लिख सकता है बच्चों। फिर इसके बाद लिखा जाता है स्कूल का पता। जहाँ भी आपका स्कूल स्थित है वहाँ का पता लिख दीजिए इस जगह पर, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर लिखा जाता है विषय, कि आपकी जो प्रार्थना पत्र है वो किस विषय पे लिखा जा रहा है। तो जो भी आपका विषय होगा वो इस जगह पर यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद एक लाइन लिखी जाती है, वो लाइन मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। वो लाइन है, मान्यवर महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा डैश का छात्र हूँ। मैंने यहाँ डैश इसलिए किया है बच्चों के, जो भी बच्चा जिस भी कक्षा का छात्र है वो अपनी अपनी कक्षा यहाँ लिख देगा बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ जो अपनी समस्या होती है वो इस खाली स्थान में भर दी जाती है कि ये मेरी समस्या है, कृपया करके इसका समाधान कर दीजिए, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्योंकि वो आप जो प्राचार्य हैं वो आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो आपको उनका आभार भी व्यक्त करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा क्योंकि आप मेरी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन हमें लिखना है, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। और जिस तारीख को ये प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है वो यहाँ लिखना है बच्चों आपको, क्योंकि प्राचार्य आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद भी देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम धन्यवाद लिख देंगे और अपना नाम और कक्षा, जिससे कि प्राचार्य को पता चले कि ये किस बच्चे ने लिखा है और वो कौन सी कक्षा में, ठीक है बच्चों। और आपको ज़्यादा बताना है अपने प्राचार्य को तो यहाँ नीचे अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये तो इसका बच्चों रहा स्वरूप के इस हिसाब से अपन हमें प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे विषय के। इसमें जो पहला हमारा विषय है वो है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति का यहाँ मतलब है फीस माफ़ करवाने के लिए, ठीक है बच्चों। मान लो कि कोई बच्चा गरीब है और वो पढ़ना चाहता है तो वो अब इस विषय पर प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र देगा कि सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको फ़ीस नहीं जमा कर पाऊँगा। तो जो प्राचार्य महोदय रहेंगे तो उसकी फ़ीस माफ़ कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, पहला विषय है। तो इसे हम अपनी प्रार्थना पत्र में विषय की जगह पर लिख देंगे। जो ये लिखा है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, तो इसे हम जो आपको ये विषय दिख रहा है इस जगह पर लिख देंगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं तो जो बाकी का मैटर है वो इस जगह पर लिख देंगे अपन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो अपनी समस्या है वो उस प्राचार्य महोदय के लिए अपन इस प्रकार लिखेंगे। मेरे पिताजी एक निर्धन व्यक्ति हैं तथा वे मेरे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ हम बताते हैं प्राचार्य को कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो पापा हैं, जो भी बोलते हैं, वो एक निर्धन है, यानी कि गरीब है, उन पे पैसा नहीं है, ठीक है बच्चों। तथा वे मेरे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे हैं। तो हम ये प्राचार्य को बता रहे हैं कि परिवार का ही खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा है तो मैं फ़ीस कहाँ से जमा करूँगा, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों, ताकि मैं अपने परिवार की निर्धनता दूर कर सकूं। तो जाहिर सी बात है, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसकी अच्छी जॉब लगेगी तो फिर वो पैसा कमाएगा तो उसके परिवार की निर्धनता दूर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है मेरे पिताजी मेरी फ़ीस भरने में असमर्थ हैं। फिर उसने मुद्दे की बात यहाँ कह दी कि
फीस भरने में असमर्थ हैं, फीस नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि वह मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। तो ये जो अपन को ये मैटर दिख रहा है बच्चों, ये इतना इतना मैटर, इससे हम है ना जो ऊपर जो हमने खाली स्थान देखा था बच्चों, ये इस जगह पर ये देख रहे हो आप, इस जगह पर लिख देंगे। वैसे ही हमारी एक शुल्क मुक्ति की जो प्रार्थना पत्र है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला हम देखते हैं विषय क्या है। अगला है साला त्याग पत्र। तो ये हमारा जो विषय वाली जगह थी वहाँ साला त्याग पत्र। फिर साला त्याग पत्र क्या होता है बच्चों, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो यहाँ के स्कूल से हमें टीसी लेना पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि दूसरी जगह हमें तभी एडमिशन मिलेगा जब यहाँ से हम है ना टीसी या फिर स्थानांतरण पत्र लेंगे, तभी हमें दूसरी जगह के स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, एक प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल या फिर प्राचार्य को देना पड़ेगा। तो उसमें लिखना पड़ेगा कि भैया मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो वहाँ हो गया है, अब मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ दूसरी जगह पर, और मुझे कृपया करके जो मेरा स्थानांतरण पत्र है, टीसी को बच्चों स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो जो अपना जो नीचे वाला जो अपना ये देख रहे हैं हम, इस जगह पर अपन देख लेते हैं, ये जो खाली स्थान है इस जगह पर हम जो मैटर नीचे लिखा हुआ है वो लिख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें देख लेते हैं हम। इसमें लिखा है मेरे पिताजी का स्थानांतरण ग्वालियर से भोपाल हो गया है, यानी कि पहले ग्वालियर में थे, तब हम ग्वालियर में पढ़ रहे थे, अब है ना जाके भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं अपने परिवार सहित अपने पिताजी के साथ भोपाल जा रहा हूँ। पूरा का पूरा परिवार ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि खाली पिताजी जा रहे हैं, पूरा परिवार वहाँ जा रहा है। ठीक है, जिस कारण मुझे आगे की पढ़ाई भोपाल में रहकर करना होगी। जाहिर सी बात है, अगर पूरा परिवार ही वहाँ जा रहा है तो वहाँ जाकर पढ़ाई भी वहीं जाकर होगी बच्चों। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि वह मेरा साला त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। बस इतना हम लिखेंगे यहाँ, ये पूरा लिखेंगे और हमें साला त्याग। बच्चों जो अब हमारा जो अगला विषय है वो बहुत आम सी बात है कि हम बीमार पड़ते रहते हैं और हमें बीमारी के कारण छुट्टी लेना पड़ती है स्कूल से, तो उसके लिए भी हमें अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है, बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी। जितने दिन की भी छुट्टी आपको चाहिए वो लिख देते हैं, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, जितनी भी आपको छुट्टी चाहिए वहाँ उतने दिन की आप लिख सकते हैं। तो इस वाली लाइन को हम विषय की जगह पे लिख देंगे बच्चों, और जो नीचे वाला रिक्त स्थान था वहाँ ये वाला मैटर हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा है। मुझे कल रात से तेज़ बुखार आ गया है। ठीक है, आम सी बात है, आ जाता है, रात में ही बुखार आता है हमेशा, जिस कारण डॉक्टर ने मुझे 3 दिन घर पर आराम करने की सलाह दी है। आप चाहे सलाह दी हो चाहे नहीं दी हो, लेकिन बच्चों को छुट्टी मारने में बड़ा मज़ा आता है, तो लिखना पड़ता है कि डॉक्टर ने बोला है, तभी हम आराम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं। इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं आ सकता, डॉक्टर ने बोल दिया तो अब मैं आऊँगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। दे दीजिए मुझे 3 दिन की, 5 दिन की। अगर डॉक्टर ने 1 दिन की भी कहा है तो बच्चे हमेशा 3 दिन की, 5 दिन की लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम जो खाली स्थान दिया ऊपर के हमारे स्वरूप में वहाँ लिख देंगे, हमारी छुट्टी एप्लीकेशन तैयार। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगली एप्लीकेशन। इसमें बच्चों हैं बुक बैंक से पुस्तकें निकालने हेतु। तो बुक बैंक होता है बच्चों जो हमारे स्कूल में पुस्तकालय होता है, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं, उसे बुक बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा गरीब है, उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, वो बाज़ार से खरीद नहीं सकता, तो वो अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र देगा जिसमें वो बोलेगा कि सर मेरे जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, मैं पुस्तकें खरीद नहीं सकता, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो कृपया करके जो स्कूल का जो लाइब्रेरी है या फिर पुस्तकालय है वहाँ से मेरे लिए कुछ किताबें निकाल दीजिए, उसका प्रबंध कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा। जो नीचे वाला रिक्त स्थान है ये तो आपका हो जाएगा क्या, ये वाला आपके विषय की जगह पर लिख जाएगा, बुक बैंक से पुस्तकें निकालने हेतु
प्रार्थना पत्र, ये हम विषय की जगह पे लिख देते हैं। और जो नीचे वाला खाली स्थान था बच्चों, वहाँ हम क्या लिखेंगे, ये वाला मैटर लिख देंगे। वहाँ क्या आएगा, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, ठीक है, जो कि मेरे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। वही वाला पहले वाला ही हो गया जो शुल्क मुक्ति वाला था। पर मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए विषय की पुस्तकें नहीं हैं, जिन्हें मेरे पिताजी खरीदने में असमर्थ हैं। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि वे विद्यालय के पुस्तकालय से मेरे विषय की पुस्तकें प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप एक ही एप्लीकेशन की मेहनत से 4 एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। ये तो मैंने 4 का आइडिया दिया बच्चों, आप 4 क्या, इससे जितने भी विषय बनते हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं बनती हैं, उसके लिए आप इसी स्वरूप को लेकर अपने प्राचार्य को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और ये अधिकतर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है बच्चों। एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हमें अगर स्वरूप याद होगा तो है ना, हम किसी भी एप्लीकेशन को आराम से बनाकर लिख सकते हैं, जिससे कि है ना, हमें बार बार उसी स्वरूप पर बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो इसीलिए बनाई गई थी जिससे आपकी बच्चों मेहनत बच जाए। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।